आइए चले जानते हैं इस बात को कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का पछतावा है कि नहीं है। उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, उसके रिगार्डिंग उनके थॉट क्या है, फीलिंग क्या है, रिग्रेट है, नहीं है, अपनी किस गलती का रियलाइज़ेशन उनको होता भी है कि नहीं होता है, सारी चीज़ों को जानते हैं। तो टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीडिंग अगर पसंद आती है आपको तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम देखते हैं टैरो के ज़रिए, कार्ड के ज़रिए हमें जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर एक्चुअली क्या फ़ील करते हैं, अपनी गलती का रियलाइज़ेशन उनको है भी कि नहीं है। और वो आपकी गलती मानते हैं या अपनी गलती मानते हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में चेक करते हैं। तो अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में लीजिए, मेल फीमेल पार्टनर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखती हूँ कि एक्चुअली क्या चलता है। जो कुछ भी आपके रिश्ते में हुआ, जो गलत हुआ, जो इशू हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिस भी वजह से हुआ, उन सब चीज़ों को लेकर के उनकी सोच क्या है, उनकी खुद की, भले वो बोले या ना बोले, लेकिन इंटरनली वो क्या सोचते हैं, इसको लेकर के डिटेल में चेक करते हैं। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के पार्टनर को, उन्हें अपनी किसी गलती का रियलाइजेशन है कि नहीं है तो क्या है, बताइए हमें। बहुत क्लियर आंसर आ गया है कार्ड में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन है कि उनसे बहुत मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो गिल्ट, वो रिग्रेट अब उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा है। कहते हैं महफिल में भी खुद को अकेला महसूस करना। तो उस तरह से वो अपनी गिल्ट में, अब इस रिग्रेट में इस तरह से दिख रहे हैं कि उन्हें कहीं अच्छा नहीं लग रहा। अपने आप से नज़रें मिलाने में उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। वो पास्ट की सारी चीज़ें रिकॉल हो रही है, उनको दिखाया जा रहा है रिवाइंड करके यूनिवर्स के द्वारा कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ। भले ही वो शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि सब रिश्ता हील हो जाए, आप हील हो जाओ, वो भी खुद को हील कर ले, क्योंकि रिग्रेट से बाहर आना चाहते हैं। वो बिल्कुल घुटन वाली एनर्जी में है। तो अब सबसे पहले तो ये चीज़ समझ में आ गई कि उनको रिग्रेट है, उनको रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या गलत किया है। उन्हें इस बात की समझ है कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी माफ़ी आपसे मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसा है। और देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं, किस गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, यूनिवर्स बताइए। उनको इस बात का रियलाइजेशन है कि उन्होंने सही गलत की परख नहीं की। इस सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम आप लोग के रिश्ते में हुआ, उसके रिगार्डिंग उन्हें ऐसा लगता है कि आप सही थे। जहाँ भी सही थे, उस बात को उन्होंने तब समझा नहीं या समझने की कोशिश नहीं की, दूसरों पे भरोसा किया। सही गलत की पहचान करने में उनसे चूक हो गई। इस बात की उनको भली भांति अच्छे से रियलाइजेशन है कि उन्होंने अनजाने में, जाने में या जानबूझकर, जैसा भी है, उन्होंने कुछ एक्शन बिहेवियर ऐसा ले लिया आपके अगेंस्ट, जिसे अब ठीक करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपनी गलती को सुधारना उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। सोच रहे और कई चीज़ें याद आ रही, कोई एक चीज़ नहीं याद आ रही, उनको कई चीज़ें याद आ रही। कई कई ऐसे आप लोग के रिश्ते में मोमेंट आए हैं जहाँ पर
उन्हें आपका साथ देना चाहिए था, उन्हें आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने उस समय थोड़ा दिमाग लगाया, सिचुएशन में ऐसा उनको लगा कि आप तो मान ही जाओगे, जाने दो। अगर आपको इतना भी आपकी बात को नहीं भी सुना गया तो भी आप बहुत कुछ अगेंस्ट करने वाले नहीं हो, लेकिन जिनका पक्ष वो ले रहे थे, अगर उनका नहीं लिया तो चीज़ें बहुत कुछ डिसबैलेंस हो सकती है, ख़राब हो सकती है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो इसलिए ज़्यादा डीपली वो सही गलत सोचते ही नहीं थे, सीधा उनके पक्ष में हो जाते थे, दिल से हो चाहे नहीं, एक्शन बिहेवियर से वो उनका पक्ष में हो जाते थे, ऐसा दिखा देते थे। और यहाँ पर वो थोड़ा सेल्फिश हो जाते थे, इस बात का रियलाइजेशन उनको हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो पक्ष लेते थे तो उन्हें थोड़ा भी एहसास नहीं था कि वो कर क्या रहे, उन्हें पता थी, लेकिन वो अपना कुछ फ़ायदा भी देखते थे उसमें। या तो फ़ायदा ऐसा भी हो सकता है कि शांति देखना चाहते हो कि उस मन का सुकून बना रहे, जीवन की शांति बनी रहे, या फिर यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो, जिन लोगों के बीच में वो है या जिस सिचुएशन में है वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो। ये सारी चीज़ें वो करते गए, लगातार करते गए और कई बार करते गए, जिसका रिजल्ट अब उन्हें देखने को मिल रहा है कि सही गलत की समझ तो अब उनको अच्छे से हो गई है कि सही कौन है गलत है। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी है कि आप इस सिचुएशन से खुद को निकाल कर ले गए। आप इतने ज़्यादा यहाँ पर हारा हुआ, दुखी फील किया, अकेला फील किया, यहाँ पे जितने इमोशंस आपने इन्वेस्ट किए थे, एफर्ट लगाए थे, जितना डेडिकेशन दिखाए थे इस रिश्ते में, कुछ भी आपको सर्व नहीं हुआ, थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट केयर भी सर्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप यहाँ से खुशी खुशी नहीं गए हो, आप यहाँ से गुस्से में नहीं गए हो, आप बहुत निराश होकर गए हो, बहुत पेन में गए हो यहाँ से। तो इन चीज़ों का रियलाइजेशन इनको है, अच्छे से है। अब ऐसा लग रहा है कि इनके मन में जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, जो केयर है, बहुत जेन्युइन है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इन्होंने, कहते हैं ना, जितनी गलतियाँ की है उन सब की भरपाई करना चाहते हैं वो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव, केयर, रिस्पेक्ट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि इमोशंस इन्होंने जब रियलाइज़ किया कि आप कितने सही थे इस जगह में, कितने इनोसेंट थे, कितने क्या कहते हैं, जेन्युइन थे, इन चीज़ों की जब समझ उनको हो रही है, हुई, तो इनका प्यार आपके लिए बहुत बढ़ गया है, इनकी फीलिंग आपके लिए बहुत बढ़ गई है। कॉल मैसेज कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनको जितना रिग्रेट हो रहा है या जितना ये अपने अंदर इमोशनल हो रहा है आपके लिए, वो उतना शो नहीं करना चाह रहे अभी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर शो कर भी दिया तो आप देखने वाले नहीं हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब इनके किसी भी जेस्चर से, किसी भी एक्शन से, किसी भी इमोशन से आपको कुछ लेना देना नहीं है। आप ज़्यादा कुछ इसमें क्या कहते हैं, इसको नोटिस ही नहीं करोगे, ऐसा उनको लग रहा है। तो कोई छोटे मोटे एक्शन, कोई बड़ा एक्शन ना लेकर कोई छोटे मोटे एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कोई छोटे मोटे जेस्चर के ज़रिए बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका मूड कैसा है, आप अभी इस रिश्ते में कोई होप रखते हो, कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई इरादा है कि नहीं है। ये जानने के लिए कोई छोटा मोटा एक्शन बिहेवियर उनका आपको देखने को मिल सकता है। एक कार्ड अनफोल्ड हो गया है जो डेविल का कार्ड है, जो मैं दिखा नहीं सकती, इसलिए इसको ऐसे रखती हूँ मैं। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये इतने इमोशनल हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आप बिल्कुल इतने हार्टलेस अभी हो गए हो, इतना पेन आपको मिल गया इस रिश्ते में, ट्रस्ट आपका टूटा, हार्ट ब्रेक हुआ, या जो भी सिचुएशन आपने अकेलापन फील किया, जो भी इस चीज़ में आपको फील करवाई गई, उसकी वजह से अब आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो, मतलब हार्टलेस हो गए हो,
इमोशंस लेस हो गए हो। अंदर से हो सकता है होगा, लेकिन बाहर से ऐसा ही दिख रहा है कि अब आप न झुकने को तैयार हो, न रुकने को तैयार हो, न कुछ सुनने को तैयार हो, और बिल्कुल ऐसे कोई ना सॉर्ट्स की एनर्जी में हो। ये कुछ भी दिखाए, शो करे, इमोशन केयर कुछ भी, आपको कोई लेना देना नहीं। आप इनको क्या, बाकी लोगों को भी आप बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से हैंडल करोगे। अब इमोशंस को आपने एकदम साइडलाइन कर दिया, अपने अंदर से बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, ऐसा फील हो रहा है उनको। हालांकि इमोशंस आपके अंदर होगा, ये दिख रहा है। इमोशंस आपके गए नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को ऐसा बना दिया है, क्योंकि आपको इतना कुछ इस बुरा फील करवाया गया है कि अब आपने सोच लिया है कि अब जैसे को तैसा मिलना चाहिए। और आपने जो दूर जाने का फैसला किया है, तो पलट कर देखना तो नहीं चाहते हो। ये भी, उनको भी इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है, उनको भी इस बात की समझ हो रही है कि आप वापस नहीं आना चाहते हो, देखना भी नहीं चाहते हो उनकी तरफ कि वो किस सिचुएशन में है। उनको रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है, चीज़ों को वो ठीक करना चाहते हैं, गलतियों को फील करके अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। बोले ना बोले, उनके एक्शन बिहेवियर में आपको दिखेगा वो कि उनको गलती का एहसास है, लेकिन आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रहे हो। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है वो अपने करियर पे, फाइनेंस पे या फैमिली पर किसी पर ध्यान दे रहे हो। अब इनकी तरफ से ध्यान, इमोशन सब अपने जीरो कर दिया है, कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ इनको बहुत तकलीफ दे रही है। ये देखिए कितना अच्छा कार्ड आया था, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ये दो कार्ड एक साथ आ गया, इसका मतलब ये है सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, कॉन्फ्लिक्ट चाहे जितना भी हो, इशू चाहे जितने भी बढ़ गए हो आपके बीच में, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे के लिए फीलिंग है। उनके मन में तो है, आपके मन में भी है, बहुत है। वो इमोशंस आपके अंदर से गए नहीं, उनको भले ही नहीं दिख रहा है, लेकिन वो इमोशंस आपके अंदर से गए नहीं है। आपका भी एक इमोशनल अटैचमेंट इनके प्रति है, इस रिश्ते के प्रति है, वो दिख रहा है। और ये दुनिया की नज़रों में आपका रिश्ता हो या ना हो, आप, भगवान ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। एक दूसरे का रिश्ता मतलब एक दूसरे के लिए ही इस रिश्ते को तैयार किया गया है, चुना गया है, ऐसा मानिए। तो आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो, क्योंकि गलतियां आप लोगों ने की है, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं है। पार्टनर से भी गलतियां हुई होगी, हो सकता है आपसे भी कुछ हुआ हो, लेकिन जो भी किया होगा, लेकिन इंटेंशन बहुत प्योर है इसमें, फीलिंग बहुत प्योर रही है। कभी एक दूसरे को चीट करने का, ट्रस्ट तोड़ने का, कुछ बिट्रे करने का, कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो ये जो जेन्युइन फीलिंग है, तो आप दोनों एक कपल ही, एक दोनों कपल हैं, मेड फॉर ईच अदर है। और ये रिश्ता ब्रेक तो नहीं होने वाला, कुछ भी, कितने भी इशू आ जाए, कुछ भी हो जाए, डेस्टिनी आप दोनों को एक साथ करके ही छोड़ेगी। ठीक है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सारी खुशियाँ आप लोगों की पूरी होगी एक दूसरे के साथ। अभी आप लोग के जीवन में चाहे जो भी हो, जितनी भी चीज़ें हो, लेकिन वो कंप्लीशन नहीं होगा। वो सेटिस्फाइड नहीं फील करते होंगे, खुद को कंप्लीट फील नहीं करते होंगे, क्योंकि यहाँ एक कप की कमी है, कंप्लीशन की कमी है। हालांकि दोनों अपनी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ है आप लोग की अपनी अपनी लाइफ में, खुश रहने के लिए, ध्यान देने के लिए, प्राउड फील करने के लिए, बहुत कुछ है दोनों की लाइफ में है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। जजमेंट होगा आपके रिश्ते के साथ, जितना कुछ गलत हो चुका है आपके रिश्ते में, अब ईश्वर इसमें दखल देंगे, डिवाइन इंटरवेंशन होगा, और आपके रिश्ते में न्याय होगा, जस्टिस होगा। और जब जस्टिस होगा तो आपके ही फेवर में होगा, क्योंकि आप दोनों ही बहुत प्योर हो, बहुत ही जेन्युइन हो, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कहते हैं ना, प्योर फीलिंग, प्योर कनेक्शन फील मतलब रखते हो। तो डिवाइन ऐसे रिश्ते को खुद भी सपोर्ट करती है, क्योंकि इतने ट्रू फीलिंग वाले रिश्ते अभी मिलते कहाँ हैं दुनिया में, देखने को कहाँ मिलते, नहीं मिलते। तो इसलिए डिवाइन खुद इस रिश्ते को अब ठीक करेंगे, इस
इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथों में लेंगे, जजमेंट करेंगे और जजमेंट में वो आपका साथ देंगे। टू ऑफ कप्स, कितने सुंदर कार्ड्स आए। कप, क्वीन, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। अब और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर है, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ ही है समझिए, एक दूसरे के पार्टनर ही है समझिए, रिश्ता बना हो या ना बना हो। ये चारों कार्ड ऐसे आ गए हैं जो बता रहे हैं कि कितना डिवाइन का ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पर। और जो डिवाइन का चुना हुआ रिश्ता होता है ना, उस पर निगेटिविटी का अटैक बहुत होता है। तो शायद आप लोग के रिश्ते में इसीलिए इस निगेटिविटी का असर होता है, बार बार पैचअप ब्रेकअप होता है, ऑन ऑफ होता है, इशू बढ़ते हैं, रिजॉल्व होते हैं, फिर बढ़ते हैं, क्योंकि डिवाइन गाइडेड रिलेशन में इस ऐसे नेगेटिव पैटर्न का थोड़ा होता है। ये कर्मा क्लियर होता है, आप समझ सकते हैं। ये सारे एक साथ आप लोगों के कर्मा बैलेंस हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत सही होगी, बहुत खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ। फ्यूचर तो इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल केयर, इक्वल लव, इक्वल फीलिंग, सब कुछ इक्वल होगा और बहुत ही सुंदर होगा जीवन आपका, बहुत ही सुंदर जीवन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने रिश्ते को लेकर कोई शंका मत रखिए मन में। अभी जो हो रहा है इस पर ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अभी का समय जो है वो बीत जाएगा, तो वो चला जाएगा। वो जीवन में बहुत खुशियाँ आने वाली है, बहुत कुछ हैप्पीनेस, बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं ना, एक कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो उस तरह की सिचुएशन यहाँ दिखेगी। आप लोगों के मन इतने खुश रहेंगे, इतने सेटिस्फाइड रहेंगे एक दूसरे के साथ कि जीवन में और क्या, किस क्षेत्र में क्या कमी है, इसका पर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इतनी खुशियाँ आपको मिलने वाली है इस रिश्ते में। और एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देने वाले, लव और केयर देने वाले आप दोनों ही। तो बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टैरो शक्ति चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा ताकि आगे मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलते रहे आप लोग के लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, कि ऐसे वीडियोज़ में और बनाती रहूँ आप लोगों के लिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।